सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिजीत विश्वास। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते ही हो, इस चैनल पे जनरली मैं बात करता हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, उसके बाद रिव्यूज़ एंड न्यू आइडियाज़ पे। सो आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि फर्दर वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे फायर अलार्म सिस्टम पे एक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो जनरली मार्केट में बहुत टाइप का डिटेक्टर अवेलेबल होता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर, मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, डक डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके बाद भी एक केबल के थ्रू भी डिटेक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी डिस्प्ले के ऊपर। सो डिस्प्ले पे क्या लिखा हुआ है? लीनियर हीट सेंसिंग डिटेक्शन, द केबल कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग हीटिंग ऑफ केबल ओवर इट्स एंटायर लेंथ। इसका मतलब क्या है? एक केबल जो एज ए सेंसर काम करता है। करेक्ट। तो सपोज कहीं पे कुछ फायर इंसिडेंट हुआ है एंड ये केबल अगर वहाँ पे पहले से इंस्टॉल है, तो ये केबल एज ए हीट सेंसर काम करेगा एंड फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में अलार्म जनरेट करेगा। सो फ्रेंड्स, फायर अलार्म सिस्टम डिजाइन करने के लिए हम लोग जनरली जिस कोड को फॉलो करते हैं, दैट इज NFPA, राइट। सो इसी NFPA 72 के कुछ क्लॉजेस में LHS केबल के बारे में या लीनियर हीट सेंसिंग केबल के बारे में कुछ डिटेलिंग दिया हुआ है या कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है। उसी का कुछ क्लॉजेस अभी आपके सामने इस पेज पे दिख रहा होगा। तो व्हाट इज दैट क्लॉजेस? सो फर्स्ट क्लॉज इज 3.3.43.10। अगर इस क्लॉज को आप देखोगे तो इधर लिखा हुआ है कि लाइन टाइप डिटेक्टर, ए डिवाइस इन व्हिच डिटेक्शन इज कंटिन्यूअस अलोंग ए पाथ। Typical examples are rate of rise, pneumatic tubing detector, projected beam smoke detector and heat sensitive cable. Exactly. अभी हम लोग जिस केबल के बारे में बात कर रहे थे वही वाला केबल। उसके बाद क्लॉज नंबर 3.3.43.7, अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी, ए लाइन टाइप और स्पॉट टाइप सेंसिंग एलिमेंट इन व्हिच रेजिस्टेंस वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये लाइन टाइप जो मेंशन किया हुआ है, दैट इज लीनियर हीट सेंसिंग केबल। बिकॉज जनरली हम लोग जो हीट सेंसर यूज़ करते हैं वो स्पॉट टाइप डिटेक्टर होता है, जहाँ पे आप लोग यूज़ करते हो, इंस्टॉल करते हो, उसी के कुछ एरिया कवर करता है। बट लीनियर हीट सेंसिंग केबल एक कंटिन्यूअस पाथ कंप्लीटली रेंज पे डिटेक्शन करता है, राइट। सो सेम क्लॉज पे सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? LHS केबल का कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा डिटेलिंग पे दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, ये केबल के अंदर दो कॉन्डक्टर रहता है जो एक हीट सेंसिटिव इंसुलेशन के थ्रू सेपरेट किया रहता है। कहीं पे भी कुछ भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट के दौरान ये बीच वाला जो इंसुलेटर रहता है, बाय इंसुलेशन रहता है, वो मेल्ट हो जाता है एंड देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट इन बिटवीन द कॉन्डक्टर्स। उसी के थ्रू एक्चुअली कंट्रोल पैनल पे अलार्म जनरेट होता है। एंड देन द नेक्स्ट क्लॉज 3.3.43.18, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें एग्जैक्टली एनालॉग केबल्स का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, जहाँ पे मेंशन है अगर कहीं पे टेम्परेचर का कुछ चेंजेस होता है एंड वो प्रीसेट वैल्यू से इंक्रीज करता है, देन अगेन इट विल जनरेट अलार्म टू द फायर अलार्म पैनल। सो दीज आर द क्लॉजेस जहाँ पे कंप्लीटली लीनियर हीट सेंसिंग केबल का यूज़ के बारे में मेंशन किया गया है NFPA 72 में। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग फायर अलार्म सिस्टम का बेसिक डिजाइनिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये केबल एक्चुअली कहाँ पे यूज़ करें? क्योंकि जनरली तो हम लोग हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर यूज़ करते ही है, राइट। सो केबल हर जगह पे यूज़ नहीं किया जाता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, करेक्ट। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग LHS केबल जनरली केबल ट्रेस पे यूज़ करते हैं, कन्वेयर्स पे यूज़ करते हैं, केबल वॉल्स पे यूज़ करते हैं, टनल्स पे यूज़ करते हैं, मल्टी रैक एरियाज पे यूज़ करते हैं, बल्क स्टोरेज एरिया पे यूज़ करते हैं, लाइक दिस। सो अगर इस टाइप का कुछ एप्लीकेशन आपके पास आता है तो यू कैन डिज़ाइन दिस कंप्लीट डिटेक्शन सिस्टम विथ LHS केबल। अभी ये पैनल के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। हाँ फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन से पहले आपको और एक चीज़ जानना चाहिए कि LHS केबल जनरली दो टाइप का होता है। वन इज डिजिटल LHS केबल, अनदर इज एनालॉग LHS केबल। डिजिटल LHS केबल जिसके अंदर दो कॉन्डक्टर रहता है जो पॉलीमर से कोटेड रहता है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण मेल्ट हो जाता है एंड कॉन्डक्टर के बिटवीन कॉन्टैक्ट मेकिंग होता है, जिसके थ्रू आपको फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में अलार्म जनरेट होता है, राइट।
एंड एनालॉग एलएचएस केबल में क्या होता है, सपोज इट्स अ कोएक्सियल केबल जहाँ पे सरफेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है एंड उसके लिए इंटरनल पॉलीमर में जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज आता है, अगर वो चेंज प्रीसेट वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो आपको फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में अलार्म जनरेट होता है थ्रू इंटरफेस मॉड्यूल। और एक बात आप ऑब्वियसली याद रखिएगा, डिजिटल एलएचएस केबल एक बार एक्टिवेशन के बाद रीयूजेबल नहीं होता है, बट एनालॉग एलएचएस केबल एक बार एक्टिवेशन के बाद भी रीयूजेबल होता है, आप दोबारा उसको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिजिटल एलएचएस का, उसी का पिक्चर अभी आपके सामने है। आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके अंदर 2 कॉन्डक्टर है, उसके ऊपर एक पॉलीमर का कोटिंग रहता है या इंसुलेशन रहता है जो एक्चुअली टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करता है, एंड उसके ऊपर ओवरऑल एक कोटिंग रहता है या प्रोटेक्शन रहता है। ये प्रोटेक्शन 2 तरह का होता है। इन केस आउटडोर के लिए एसएस ब्रेडिंग भी होता है, मिलता है किसी किसी मेक के साथ, एंड इंडोर के लिए नायलॉन ब्रेडिंग भी मिलता है। आपका एग्जैक्टली एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा वाला केबल यूज़ करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। सो अभी आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एलएचएस केबल को पैनल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा मॉनिटराइज्ड इनपुट बोल के। एक्चुअली दिस इज द मॉनिटर मॉड्यूल और सुपरवाइजरी मॉड्यूल, यू कैन से। एवरी फायर अलार्म सिस्टम पे कोई भी ब्रांड आप ले लो, उधर मॉनिटर मॉड्यूल बोल के एक मॉड्यूल आता है जो एज ए इनपुट मॉड्यूल काम करता है। सो आप उस इनपुट मॉड्यूल के यूज से एलएचएस केबल को पैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो एलएचएस केबल इटसेल्फ इट्स ए कन्वेंशनल अप्लायंसेस। ओके, सो इसका खुद से कुछ एड्रेस पॉइंट नहीं होता है, बट मॉनिटर मॉड्यूल का एड्रेसिंग रहता है एड्रेसेबल सिस्टम पे। सो आप केबल का एक एंड, वन एंड आप मॉनिटर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लो, दूसरा वाला एंड ईओएल रजिस्टर के साथ क्लोज कर दो, तो आपका सर्किट पूरा क्लोज हो रहा है। सो आपका करंट कैरिंग पाथ कंप्लीट हो रहा है, एंड ये कंप्लीटली सुपरवाइज्ड रहेगा मॉनिटर मॉड्यूल के थ्रू। सो बीच में कहीं पे भी कुछ भी फायर इंसिडेंट के दौरान अगर एलएचएस केबल मेल्ट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपको इमीडिएटली फायर अलार्म पैनल पे अलार्म जनरेट हो जाता है। सो वैसे ही आपका कंप्लीट फायर अलार्म सिस्टम काम करता है एलएचएस केबल के। तो ये था डिजिटल एलएचएस केबल का डायग्राम। एनालॉग एलएचएस केबल के साथ एक इंटरफेस यूनिट आता है जो हर टाइम मॉनिटर करता है कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर इंक्रीमेंट। अगर वो प्रीसेट वैल्यू क्रॉस कर जाता है तो इमीडिएटली अलार्म जनरेट कर देता है। सो ऐसे ही डिजिटल एंड एनालॉग केबल काम करता है। आपको डिसीजन लेना है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एप्लीकेशन, आपको कौन सा केबल के साथ डिज़ाइन करना है। सो आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, आपको आंसर कमेंट पे मिल जाएगा। So thank you for watching this video.